हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का अध्याय 15 करने वाले हैं। और अध्याय 15 में बच्चों महादेवी वर्मा द्वारा लिखित 2 गीत दिए गए हैं। पहला गीत है जाग तुझको दूर जाना और दूसरा है सब आँखों के आंसू उजले। तो हम इन दोनों गीतों को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से प्राप्त की थी। महादेवी वर्मा जी का विवाह जो है वह मात्र 12 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। अब उस समय में बच्चों बाल विवाह होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी। तो महादेवी वर्मा जी का उम्र सिर्फ 12 वर्ष था तभी इनकी शादी हो गई थी और इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की उपाधि ली और उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य का कार्य किया। प्राचार्य यानी प्रिंसिपल का पद संभाला। साथ ही बच्चों उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन, गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रहीं और कुछ वर्षों के बाद उन्होंने चांद नामक एक पत्रिका जो है उसका संपादन किया, जिसमें भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचना उन्होंने किया है। ठीक है, पहले महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, वह घर गृहस्थी के कामों में ही लगी रहती थी। तो इन सब के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए समाज को उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से क्या किया, जागरूक। उसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं महादेवी वर्मा से, तो वो भी आप जान लें। अब देखिए, हिंदी भाषा की कवयित्री थी महादेवी वर्मा। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जो हैं वह किस युग की कवयित्री थी। तो देखिए, महादेवी वर्मा जो हैं वह छायावादी युग की कवयित्री थी। छायावादी युग, ठीक है, छायावादी युग की कवयित्री थी। जैसा कि आपको पहले बताया है कि छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है महादेवी वर्मा। तो 3 और स्तंभ हैं, वो 3 कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले नंबर पे आ जाते हैं आपके जयशंकर प्रसाद, दूसरे नंबर पे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, तीसरे नंबर पे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी और चौथे नंबर पे हैं महादेवी वर्मा। अब देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को क्या कहा है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है, याद रखेंगे आप कि निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। और साथ ही बच्चों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्री होने के कारण महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। चलिए अब हम इनके द्वारा लिखित प्रमुख कविता संग्रहों के बारे में आपको बता दें। तो यहाँ देखिए, इनके द्वारा लिखित प्रमुख काव्य कृतियों में निहार है, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा और दीपशिखा है। उसके बाद बच्चों कविता के साथ साथ इन्होंने गद्य की भी रचना की है। गद्य रचना में हम रेखा चित्र के बारे में जान ले तो अतीत के चलचित्र और स्मृति, ये दोनों हैं रेखा चित्र। क्या है, ध्यान रखना है, ये दोनों महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र हैं। उसके बाद पथ के साथी, पथ के साथी जो है वह संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। और देखिए इनके संस्मरण में मेरा परिवार, कुछ और नाम है जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरा परिवार, यह भी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है। उसके बाद संस्मरण, संस्मरण उन्होंने संस्मरण नाम से भी लिखा है, संस्मरण। तो ये 3 इनके द्वारा लिखित संस्मरण है। उनके द्वारा लिखित कहानी में सबसे प्रमुख है गिल्लू। मेरे ख्याल से ये कहानी आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा, एक गिलहरी पे है। और आगे देखिए, तो आगे है श्रृंखला की कड़ियाँ। इसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत,
वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। अब देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा को अनेकों पुरस्कार से नवाजा गया। 1956 में इन्हें दिया गया था पद्म भूषण। क्या दिया गया था? पद्म भूषण। उसके बाद बच्चों 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1971 में नवाजा गया। उसके बाद 1988 इनके मृत्यु के बाद, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1987 में, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 1988 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत इन्हें क्या दिया गया? पद्म विभूषण। ठीक है, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बच्चों, ध्यान रखेंगे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और हम जो 2 गीत पढ़ने वाले हैं उसमें से पहला जो गीत है वह है स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत। ठीक है, और दूसरे गीत में बच्चों उन्होंने प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की है जो सत्य है। तो जब हम इन गीतों को पढ़ेंगे, है ना, तभी आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय में बस इतना ही। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो आपके पास तो वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।